नमस्कार दर्शकों, भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। यदि आप अपने जीवन में हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सके। आज की कहानी गौ माता की है, जिन्होंने हमें ये बताया कि मनुष्य अक्सर क्यों गरीबी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। गौ माता ने इस कहानी के माध्यम से मनुष्यों के गरीब होने के 3 मुख्य कारण बताए हैं, जिसे अगर हम आज की दुनिया में कंपेयर करने जाएं तो वो सत्य सिद्ध होते हैं। ये कहानी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे पूरा सुने और इसके संदेश को अपने जीवन में धारण करें। ये कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरा ने समुद्र मंथन किया था। उस समय कई अमूल्य रत्न उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक रत्न गौ माता थी, जिसे हम कामधेनु गौ माता के नाम से भी जानते हैं। ये माना जाता है कि गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और इसी कारण उन्हें मनुष्य कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। आज की इस कहानी में गौ माता ने जो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वो मनुष्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर संभव हो तो गौ माता की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी से लाभ उठा सके। एक प्राचीन समय की बात है, जब एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से नगर में रहता था। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वो बहुत गरीब था। कुछ समय बाद किसान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो बहुत खुश हुआ। उसके घर में खुशहाली की लहरें दौड़ पड़ी, परंतु किसान के पास कोई पशु नहीं था जिससे वो अपने नवजात पुत्र को दूध का पान करा सके। इस बात को लेकर किसान बहुत चिंतित रहने लगा और वो इस बात पर हर वक्त मंथन करता रहता। फिर एक दिन किसान के एक मित्र ने उसे बताया कि वो एक ऋषि को जानता है जिनके पास एक सुंदर गौ माता है। यदि वो उन ऋषि से गौ माता को मांगकर ले आता है तो वो अपने पुत्र को दूध पिला सकता है। अगले ही दिन वो किसान सुबह जल्दी उठ गया और अपने घर से दूर वन की ओर चल पड़ा। यह यात्रा इतनी लंबी थी कि वो पूरे दिन चलता रहा और तब शाम को वन में पहुंच गया। वो ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने लगा। उन्हें प्रणाम करके कहता है, महाराज, मैं अपने नन्हे पुत्र के दूध के लिए गाय लेने आया हूँ। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत जरूरत है। कृपया आप मुझे एक गाय दे दे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की जरूरत है तो तुम इस गाय को अपने बेटे के लिए अवश्य ले जाओ। मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और मुझे धन की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। ऋषि ने आगे कहा, जिस घर में गाय होती है वहाँ हमेशा सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए तुम्हें इस गाय की अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ेगी। रोज सुबह तुम्हें इसे एक रोटी खिलानी पड़ेगी। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो भगवान गणेश जी की तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति हमेशा सुदृढ़ रहेगी और ये गौ माता तुम्हारे दुर्भाग्य का अंत करके तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्यमयी बनाएगी। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर ले जा रहे हो तो कभी भी इस गाय का शोषण मत करना और ना ही इसे छोड़ देने का विचार करना। बात यह है कि तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद और इसका लाभ उठाने के बाद, यानी जब तक ये दूध दे रही है और जिस दिन ये दूध देना बंद कर देती है तो उस दिन से इसे छोड़ देने का सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे इस कार्य से तुम्हारे दुख का समय शुरू हो जाएगा। दर्शकों, ये बात कहकर ऋषि मुनि उस किसान को गाय ले जाने की अनुमति दे देते हैं और फिर वो किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ता है। और जब वो किसान अपने घर पहुंचता है तो वो किसान उस गाय को हर तरह की सुविधाएं देता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रखकर उसे पानी पीने के लिए देता है। उसके बाद वो किसान उस गाय की अच्छी तरह से देखभाल करता है। वो गाय भी उसके सम्मान को समझ जाती है और दूध देने लगती है। वो किसान उस गाय के द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर उसकी भूख मिटा देता है। जिस दिन से वो किसान उस गाय को अपने घर में रखना शुरू करता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उसी दिन से उस किसान के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। वो किसान धीरे धीरे पूरे गांव में धनवान होने लगता है और उसी नगर में अपना एक अच्छा घर बना लेता है। एक दिन ऐसा होता है कि किसान को किसी कार्यवश अपने घर से बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि गाय को किसी भी चीज की कोई कमी ना होने पाए,
इस तरह से वो किसान गाय की खूब देखभाल करता था और गाय भी उसे धनवान बनाने के रूप में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी। परंतु फिर एक दिन की बात है, जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो किसान कुछ खास नहीं सोचता और अपने दिनचर्या को पहले के जैसे ही व्यतीत करता है। परंतु उससे अगले दिन भी गाय दूध नहीं देती और देखते ही देखते गाय बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है। जब वो गाय दूध नहीं देती तो वो किसान उस गाय से धीरे धीरे अपना लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना छोड़ ही देता है। वो गाय को सुबह सुबह रोटी भी नहीं खिलाता, बल्कि स्वयं खाना खाने लगता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलाता। इसके बाद जब गाय को समय समय पर भोजन नहीं मिलता, तब वो गाय जागृत रूप में किसान से कहती है कि हे किसान, पहली बात तो ये है कि किसी भी मनुष्य को कभी अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ चलता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चलता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग को छीनकर खाता है, वो भोजन उसके पेट में कभी नहीं बैठता। मनुष्य को किसी के साथ चलकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद गाय माता दूसरी बात बताने लगती हैं। वो कहती हैं, हे किसान, कभी भी हमें अपने समय, अपने धन और अपने मान पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। जो मनुष्य अपने समय, अपने धन और अपने मान पर गर्व करता है, वो मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ठोकर खाता है, क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा तो नहीं रहता। देखा जाए तो जो पहाड़ों और जंगलों में पत्ते होते हैं, वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर पत्ते के नीचे होता है, क्योंकि बदलते समय के साथ हर चीजें बदल जाती हैं। इसलिए कभी मनुष्य को अपने समय, अपने धन और अपने मान पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद गौ माता तीसरी बात बताने लगती है, कभी भी किसी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों, कहा जाता है कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम इस झगड़े की बात हमारे पड़ोसी और अन्य लोगों को बताने लग जाएं या उनसे सलाह लेने लग जाएं, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो हमेशा काम को बिगाड़ने की ही बात सोचेगा। इसलिए कभी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए। दर्शकों, ये 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं और किसान इसके बाद अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और गाय माता से क्षमा याचना करता है। उस दिन के बाद किसान गाय माता की खूब सेवा करता है और गाय माता द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर हमेशा अमल करता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते उसका अच्छा समय और भी अच्छा होने लग जाता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे वेद पुराणों में छुपी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन को प्रेस करोगे, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।